नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस अध्याय के आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार इसके भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आज बिंदु है लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में अधिकार, इससे पहले हमने जो पढ़े थे 3 उदाहरण। एक तो हमने अमेरिका का जो गुआंतानामो जेल थी उसके बाद कैदियों में साथ में कितना अमान्य व्यवहार किया जाता था, उनके जो अधिकार थे उन अधिकारों का हनन किया गया। किसी प्रकार के उनके परिवारजनों को सूचना नहीं दी गई, उनकी गिरफ्तारी की और नहीं वो अपने देश के अदालतों का दरवाजा खटखटा पाए। इसके अलावा दूसरा हमने यूगोस्लाविया के कोसोवो नाम जो प्रांत था वहाँ सर्ब जातियों के लोगों द्वारा अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उनके साथ में अत्याचार किया जाता, उसके बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था सऊदी अरब के अंदर वहाँ महिलाओं का अधिकार नहीं, अन्य धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, उन्हें अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं, राजशाही शासन व्यवस्था थी और पूरी तरह से उस शासन शाह के ऊपर निर्भर करता था। आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार। तो इन जिन उदाहरणों के अंदर हमने पढ़ा था इनमें चाहे गुआंतानामो के कैदी, सऊदी अरब के औरतें, कोसोवो के अल्बानियाई लोग या भारत में 1984 और 2002 के अंदर जो दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम, उन दंगों के अंदर अपन सोचें अगर इस प्रकार का उनके साथ में अत्याचार किया गया था तो उसमें अपन घटनाओं को नहीं हो, इसके लिए अपन किस प्रकार की व्यवस्था कर सकते थे। तो इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों को सुरक्षा मिले, समान मिले, सबको समान अवसर प्राप्त हो और इसके अलावा बिना उचित कारण और सूचना के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाए और किसी को गिरफ्तार भी किया जाता है तो उसको अपना पक्ष रखने की अनुमति मिलनी चाहिए या उसको अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर उसको मिलना चाहिए, सुनवाई का उसको अधिकार मिलना चाहिए और ये चीजें सभी पर लागू होनी चाहिए। ऐसा भी अपन नहीं कह सकते क्योंकि हर किसी चीज की जो मांग करते हैं, जिन बातों की अपन उम्मीद करते हैं उनमें एक तार्किक नजरिया भी अपनाना चाहिए क्योंकि ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। तो इसके बारे में अपन दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों के अंदर नहीं रहना चाहिए और इनका अमल भी होना चाहिए और जो लोग ऐसा न करें उनको ऐसी सजा भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें सबको एक न्यूनतम गारंटी मिलनी चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, चाहे बहुसंख्यक वर्ग का हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, हर किसी को कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी होनी चाहिए। और अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना काम करती है कि सबको अपने जीवन का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी गारंटी देनी चाहिए। अब अधिकार क्या है? अधिकार क्या है इसके बारे में अपन देखें तो अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज या अपनी सरकार से दावे हैं। किसी व्यक्ति का अपने लोगों, समाज, सरकार के दावे जो होते हैं वो अधिकार के रूप माना जाता है और हम सभी खुशी से बिना डर, भय और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से भी ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे कोई हमें भी नुकसान नहीं हो, कष्ट न हो। इस प्रकार अपना जो व्यवहार है वो किसी और को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अधिकार वही है जो हम अपने साथ में चाहते हैं वह व्यवहार दूसरों के साथ में भी करें, तभी अधिकार संभव है और ये दावे समान रूप से लागू होंगे क्योंकि आप ऐसे
अधिकार नहीं रह सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। अगर हम क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए, यहाँ अपने अधिकार कुछ नहीं हो। जैसे यूगोस्लाविया के जो सर्ब लोग थे वो पूरे यूगोस्लाविया पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार वो जो दावे करते हैं तो वह तार्किक होने चाहिए। दावे तार्किक होना चाहिए। अधिकार के अंदर दावे तार्किक होने चाहिए। इसके अलावा अपन देखें तो आचरण के अंदर भी ऐसी बातें जो समान रूप से सबको मिलनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें या दूसरों के अधिकार की भी आदर करें। इसके अलावा जो अधिकार होते हैं उसे समाज से मान्यता मिलनी चाहिए, स्वीकृति। समाज से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे समाज से उन्हें स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें अपन रहते हैं, क्योंकि हर समाज अपने आचरण को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है या कुछ नियम कायदे बनाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और समाज जिस चीज को सही मानता और सबके अधिकार लायक मानता वे हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती है। आज से 200 वर्ष पहले अगर हम देखें कोई कहता है कि औरतों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए तो उस समय वो अजीब लगता होगा, लेकिन आज समाज के अंदर जो मान्य कायदे हैं उनके अनुसार अपन देखें तो औरतों को भी वोट का अधिकार नहीं मिलता है तो वो अजीब लगता है। इसके अलावा समाज में जो मान्य कायदे हैं उनको लिखित पढ़त में लाना चाहिए ताकि उसको असली ताकत मिलनी चाहिए। उन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अदालतों से मान्यता अदालतों से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे गुआन को जेल के अंदर कैदी थे, उन्होंने दमन करने का विरोध किया, लेकिन उससे गलत बताने का सिर्फ उन्हें नैतिक अधिकार था। वो किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, अपने देश के अंदर भी नहीं जा सकते थे, और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्था थी जो उनके अधिकारों को लागू कर सके। इसलिए जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उन्हें लागू किया जा सकता है, फिर उन्हें लागू करने की हम मांग कर सकते हैं। तो अगर नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, तो हम अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। अगर कोई सरकार कोई नागरिक आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे क्या कहेंगे, अधिकारों का हनन कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में नागरिक क्या करेगा, वो अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए अगर किसी भी दावे को अपन अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीजें होती है। एक तो लोगों के पास में तार्किक दावा होने चाहिए, दूसरी समाज से स्वीकृति मिलनी चाहिए, तीसरा अदालतों से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मेरा लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों, इसका भी देखें तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी अधिकारों की जरूरत होती है, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का, चुनाव लड़कर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, और लोकतांत्रिक चुनाव हो इसके लिए लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी होती है। राजनीतिक पार्टी बनाने की स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक दलों से जुड़ने की उसे स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक गतिविधियों के अंदर भाग लेने की आजादी उसको प्राप्त होती है। और लोकतंत्रों में अधिकारों की एक खास भूमिका होती है, यह बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। इसके अलावा ये व्यवस्था भी करता है कि बहुसंख्यक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी नहीं करे और अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर इस प्रकार की गारंटी देता है। अगर कुछ नागरिक दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं तो उससे स्थिति बिगड़ सकती है
और आमतौर पर ये तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। यानी किसी देश के अंदर जिस प्रकार अपन यूगोस्लाविया के अंदर देखें, सर्व लोग थे, बहुसंख्यक थे, उन्होंने अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। अगर कोई वर्ग बहुमत में आ जाता है तो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है और कई बार जो चुनी हुई सरकार होती है वह स्वयं नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है या कह सकते हैं कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिए, उन्हें संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सरकार भी उनका उल्लंघन करे तो सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। तो ऐसी उल्लंघन नहीं करे तो अधिकांश लोकतांत्रिक जो शासन वाली व्यवस्थाएं होती है वहां पर नागरिकों के अधिकारों को संविधान में लिखित रूप से दर्ज किया जाता है और उन्हें संवैधानिक गारंटी भी दी जाती है। तो संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार उसके अंतर्गत आता है जिसमें सरकार भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।